देखिए अभी हम फिर से मिशन 50 में मौजूद है। हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आज रजनीश सर फिर से मौजूद है। बीपीएससी, यूपीएससी और टीचर बीपीएससी का बड़ी अच्छे प्रकार से इन्होंने पढ़ाया और सारे स्टूडेंटों का अच्छे प्रकार से मार्क्स भी आ रहा है। जिस प्रकार स्टूडेंट द्वारा बताया जा रहा है कि किसी का 70 है, किसी का 60 है, किसी का 50 है, तो मतलब पास हो रहे हैं चलिए सही प्रकार से। और सर का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कल हरियाणा की तरफ से एक जजमेंट आया है, तो क्या ये इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? अगर स्टार्ट में यहीं से करना चाहूँगा सर। देखिए, मैं हरियाणा के जजमेंट को देखा हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि पुराना जो उनका आदेश था, नोटिफिकेशन था, उसको उन्होंने भी रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का डिसीजन था उसको उन्होंने सीधा बोला कि हम लोग इसको फॉलो किया जाए। जो हरियाणा का हाई कोर्ट का डिसीजन है उसमें यही है कि पुराना जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द कर दिया जाए और नया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी के अनुसार उनको वैकेंसी करना है। इसका मतलब साफ है कि उनको डीएलएड वाले 1 to 5 में, प्राइमरी में, पीआरटी में केवल अप्लीकेबल होंगे हरियाणा सरकार के अंतर्गत, और बीएड वाले वहाँ पर अब पीआरटी के लिए। मेरा एक प्रश्न होगा कि धीरे धीरे भारत में जितने भी राज्य हैं सारे राज्य तो ऐसा ही करते जा रहा है। कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी आसाम, तो कभी गुजरात, तो कभी हरियाणा, कभी उत्तराखंड, और अभी बैठक तो आप जानते ही हैं बिहार का जो भी है। देखिए, हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट उसमें सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सभी हाई कोर्ट को ही फॉलो करना होगा, सभी सरकारों को ही फॉलो करना होगा। जिस बॉडी के लिए आदेश है पूरे स्टेट के सारे बॉडी को फॉलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, यहाँ हर एक स्टेट का अलग अलग कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ही फॉलो बैक करना होता है हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट से नीचे लोअर कोर्ट को। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उसके आदेश भी सर्वोपरि है, इसलिए धीरे धीरे सबको ये बात मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई, अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था कि मैं हाई कोर्ट पे छोड़ता हूँ, वो अपने उस सिचुएशन के अनुसार वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले उसने कहा था, हरियाणा के मामले में उन्होंने नहीं कहा था। तो हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो किया और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त का जो डिसीजन है कि भाई पीआरटी के लिए केवल डीएलएड अलाउड है, बीएड उसमें अलाउड नहीं है, उसी को फॉलो करेगी हरियाणा सरकार। तो ये हाई कोर्ट हरियाणा का डिसीजन है, तो सरकार वहाँ फॉलो करना पड़ेगा उनको। जी अच्छा, एक बात बताइएगा सर, अभी बीपीएससी चेयरमैन जो अतुल प्रसाद है उनके तरफ से, या फिर शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं के पाठक, उनकी तरफ से विवाद चल रहा है। बेचारे शिक्षा मंत्री पटना छोड़ के रहते हैं, मतलब ज़्यादातर मैं उनके बारे में कहना चाहूँ, ज़्यादातर वो पटना में रहते ही नहीं, अपने जो भी है विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। मैं ये प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूँ कि अभी भी दावा किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, खासकर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से, अतुल प्रसाद जी अभी भी कह रहे हैं कि रिजल्ट हम वही देने जा रहे हैं, जो डेट हमने बताया था वही डेट में रिजल्ट भी देंगे, वही डेट में हम प्रशिक्षण भी करवाएंगे, 21 दिनों का प्रशिक्षण भी होने वाला है, और वही डेट में हम ज्वाइनिंग भी करेंगे। तो वही बात है कि झगड़ा चल रहा है, एक तरफ दावा अभी भी किया जा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ही इसको क्लियर थोड़ा बताइए। देखिए, आयोग जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको जहाँ जहाँ से जैसे मान लीजिए कि हमारे जैसे इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस है, यूपीएससी ऑटोनोमस है, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है। उसको अगर किसी विभाग से कर्मचारी की जरूरत होगी, अगर बीपीएससी आदेश देगी तो सभी विभाग को उस आदेश को मानना पड़ेगा। शिक्षा विभाग भी अपने तरीके से बोल रही है कि उसने भी एक नोटिस जारी कर दिया। जब बीपीएससी ने नोटिस जारी किया शिक्षा विभाग के खिलाफ, तो शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी के लिए नोटिस जारी किया, वो भी अपने ऑटोनोमस अपने दायरे में रख के काम करें, हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें और जल्दी में डिसीजन न लें। इस तरह शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया। तो कहीं ना कहीं विवाद की बात नहीं है, ये तालमेल बिठा कर चलने से ही सब कुछ होता है। तो उतना बड़ा विवाद मुझे लगता है नहीं है। जो आयोग ने कहा है वो जिस डिपार्टमेंट को आदेश देगा, चाहे वेरिफिकेशन को लेकर उसे कर्मचारी चाहिए, रिजल्ट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, वो सब वहाँ से मंगवा लेगा। वो उसमें बीपीएससी को लेकर कोई बाधा की बात नहीं है, चाहे शिक्षा विभाग कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बतलाइए, अगर बीएड 100% तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बाहर ही है, और अभी तो थोड़ी देर में निर्णय भी आ जाएगा, वो भी जानकारी मिल जाएगी, तो क्या कटअप तो वही रहेगी जो आपने बहुत बार बताया था? देखिए, ऑलमोस्ट हम इसमें तो खैर कलेजे पे पत्थर रख के मैं बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मैं थोड़ा, मेरे तो बीएड वाले भी विद्यार्थी हैं, डीएलएड वाले भी विद्यार्थी हैं। मैं हमेशा जब भी बीएड वाले की बात आती है तो एक तरह से मेरे लिए बोलने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, लेकिन फिर भी ये कहना, सत्य को स्वीकार कर लेना ज़्यादा उचित होता है, तकलीफ़ें कम होती है। बीएड वाले लगभग मुझे लगता है कि आज बैठक भी शायद चल रहा है, तो उसका भी जारी भी है। हाँ, उसका क्या होना है डिसीजन में। लेकिन बीएड वाले विद्यार्थी
को मैं पहले भी कहा हूँ, चांसेस कम ही है कि वो पीआरटी में हो जाएंगे, और संभावनाओं से इनकार कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है भाई। मिरेकल से और चमत्कार से कोई मतलब इनकार नहीं कर सकता कि भाई चमत्कार भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है कि पीआरटी में बीएड वाले जाएंगे। तो ऐसे में डीएलएड केवल पीआरटी में होंगे तो निश्चित तौर पर मेरिट कमेगा और बहुत बड़े लेवल पर डाउन होगा, क्योंकि 79,000 सीट है, 79,000 सीट है। अब बीएड वाले हट जाएंगे मतलब तो 3 लाख कॉम्पिटिशन, 3.5 लाख आयोग तो ये भी कह रहा है कि हम 75% ही जो भी रिक्तियां भरेंगे, 100% की जीपी भी तो नहीं कर रहे हैं। 75% भी भरने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 80 है तो 75% का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 55-60 हज़ार सीटें हो जाएंगी। उतना सीट भी बहुत होता है, 3.5 लाख लोग उसमें बचेंगे बीएड हटने के बाद। तो 3.5 लाख में कंपटीशन जो होता है वैसे भी 1 लाख लोगों के बीच होता है, तो 1 लाख। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा कि बाहरी वाले कितने होंगे डीएलएड, ये थोड़ा बताइएगा। देखिए बाहरी डीएलएड कम ही होंगे, बाहर के लोग जो डीएलएड यहाँ हैं, बीएड ज़्यादा थे, बीएड ज़्यादा थे। 50,000 मुझे लगता है 50,000 से 1 लाख के बीच में बाहरी, 50,000 के आसपास बीएड बाहरी डीएलएड मेरे ख्याल से होना चाहिए होंगे। तो बाहरी होने से क्या मतलब है, हर जगह के बच्चों का लेवल समान नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं कि यूपी के डीएलएड वाले बहुत पढ़ने में तेज थे और बिहार वाले डीएलएड कमजोर थे, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल पे भी डिपेंड करता है, दिल्ली के युवा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिहार में जितना पढ़ने वाले लोग हैं, जितना मेहनती लोग हैं, मैंने देखा है नया टोला लाइब्रेरी के सीढ़ियों पर बैठ के लोग पढ़ाई करते हैं। जितने मेहनती लोग बिहार के हैं, खाली पेट रह के पढ़ना जितना बिहार के लोगों को आता है उतना कहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को आता है। हमारे अंदर जितना दम है उतना उनके अंदर दम नहीं है, इसलिए बिहार के बच्चों को यूपी के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वो आ जाए, कॉम्पिटिशन में बैठ जाएं, हमारे बिहार के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे, पूरा विश्वास है। फिर भी अगर 75% सीट भी लेंगे तब भी मेरिट मुझे लगता है कि जनरल में कुछ भी होगा तो 55 के ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल। जनरल का मेरिट मैं बता रहा हूँ, और गर्ल्स का मेरिट जनरल में आप मान के चलिए 50 से 53 के बीच ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए 53 के पार जितने भी लोग हैं 55 के आसपास, वो सब अपने आप को सेलेक्ट माने, अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चलेगा या चल रहा है उसको अच्छे से करवाएं, सब कुछ ठीक से करवा लें, ताकि ज्वाइनिंग के समय के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नौकरी होने के बाद कोई दिक्कत होती है, दिक्कत होता है। फर्जीवाड़ा को लेकर अभी आवाज़ उठा था कि एसटीटी में बहुत सारे ऐसे, यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना एसटीटी वाले कंप्यूटर साइंस वाले में ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो यहाँ तक जाकर वेरिफिकेशन करवा भी ली, हमने खुद जाकर दिखलाया था जाके गर्दनी बाग जो भी हाई स्कूल है, पटना हाई स्कूल, उसमें। तो आयोग की तरफ से कल ही बयान जारी किया गया कि हम फिर से डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन लेंगे उसमें सघन जांच करेंगे। तो जब अभी आपने इस प्रकार आपने पास कर दिया, तो आने वाले समय में क्या उम्मीद किया जाए कि आने वाले समय में फिर से आप पकड़ लेंगे? देखिए प्राइमरी होता है, प्राइमरी जांच होती है जहाँ डॉक्यूमेंट देख के आपको क्लियर कर चेक कर दिया जाएगा, बस इतना ही होता है। फिर बीपीएससी जब नौकरी हो जाएगी सबका तो फिर फाइनल वेरिफिकेशन करेगी, और उस वेरिफिकेशन में हो सकता है कि वो जिस विश्वविद्यालय से आप पास हैं, जिस बोर्ड से आप पास हैं, वहाँ आपका वेरीफाई करने के लिए भेजा जाए डॉक्यूमेंट आपका, तब तो आप पकड़े जाएंगे, तब तो फर्जी आपका नहीं चलेगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है जब नौकरी आपकी हो जाएगी, यहाँ तक कि आप वेरिफिकेशन नौकरी के बाद ही नहीं, नौकरी के दौरान भी हर 2-3 साल पर आपका जो सिस्टम है वहाँ पर रिटायरमेंट के समय तक लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। रिटायरमेंट के गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग हैं, हमने देखा है रिटायरमेंट होने वाला था उसके बाद भी, या तो रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्यूमेंट एक बार मंगवाया गया जांच करने के लिए, ऐसा भी होता है। तो ये किसी भी स्टेज में पकड़े जाएंगे, और डॉक्यूमेंट जो फाइनल जो नौकरी के बाद चेक होगा तो उनके विश्वविद्यालय से वहाँ भेजा जाएगा वेरीफाई करने के लिए, और वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डिग्री दिखा दिए वहीं टिक करके हो गया, ये तो प्राइमरी है। फाइनल जो होगा वहाँ पर निश्चित रूप से वो फर्जी तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुम प्रसाद सर ने। अच्छा एक बात बताइएगा सर, ये जो बहालियाँ अभी चल रही हैं, इसके बाद भी कुछ उम्मीद किया जाए? आपने बताया बिल्कुल वैसे युवा जो इनका कम मार्क्स आ रहा है वो भी अंदर मतलब घुट रहे होंगे कि हमारे बगल वाले पड़ोसी के होने वाला है। ऐसा भी होता है सर कि आपके गांव में मान के चलते हैं 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति एग्जाम दिए, 5 व्यक्ति का ऐसा भी होगा जिसका 30 नंबर भी क्रॉस नहीं कर रहा होगा। सच्चाई बात जो है वही है सर, तो वो भी घुट रहे होंगे। नहीं, घुटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं बीएड वालों के लिए कहूँगा कि बीएड वाले भी ढाढ़स बांध कर रखें, क्योंकि 90,000 सीट उन्होंने कहा है देने। 2 न्यूज मेरे पास आ रहा है, एक 30,000 सीट का आ रहा है, वो 6 to 8 में 30,000 आएगा, 30 या 32,000, अब कुछ जगह से आ रहा है कि 90,000 सीट आएगा। तो कोई बात नहीं, 30,000 32,000 में सीट आएगा ना, तो 32,000 सीट बहुत होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बंद न करें, हताश न हो, उदास न हो। सितंबर लास्ट
या अगस्त के अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक वैकेंसी एकदम आने की पूरी संभावना है। और दिसंबर तक उसका एग्जाम होगा और होली के तक जो अगला चुनाव होना है उसके पहले तक, लोकसभा के चुनाव से पहले तक नियुक्ति हो जाएगा अगला फेज का भी। तो शिक्षक भर्ती फेज 2 आने वाला है। अगर आप किसी भी तरह से, किसी भी डिसीजन से या कम मार्क्स के कारण बाहर हो रहे हैं तो बिल्कुल हताश न हो और गुस्से में आकर पढ़ाई करें, ताकि जो दिसंबर का एग्जाम हो उसमें आप स्कोर को वहाँ पहुँचा दें जहाँ पर पूछना ना पड़े कट ऑफ कितना जा रहा है। आप खूब आराम से बोल सकें कि मेरा ना होगा तो किसी का ना होगा, ऐसी बात हो। इसलिए बिल्कुल हताश नहीं होना। लगातार वैकेंसी है। अगले साल सेंट्रल स्कूल में वैकेंसी आएगी, उत्तर प्रदेश में बहुत दिन से वैकेंसी है, वहाँ भी आना है। तो इतने अपॉर्चुनिटी हैं, बेहतर से बेहतर। यहाँ जितना अपॉर्चुनिटी था ना उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आने वाला है। इसलिए बिल्कुल हताश न हो। नवोदय विद्यालय का फॉर्म बहुत दिनों से नहीं आया है और बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए आप हताश न हो। और हम सभी लोग आपके साथ हैं। समय समय पर जो न्यूज आएगा हम लोग देते रहेंगे और यही संदेश है कि पढ़ते रहें। कटअप में गिरावट को लेकर एक लास्ट प्रश्न है कि कटअप में गिरावट को लेकर एक जानकारी आ रही है कि कटअप लो किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ये तो संभव है क्योंकि केवल डीएलएड कर देने से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे जो 60 को पार किए होंगे। और लेना है कितना? अगर 75% मिलेंगे तो 55,000 60,000 लेंगे। तो ऐसे में एकदम हो सकता है गर्ल्स वाले सेक्शन में हो सकता है कैप को नीचे भी करना पड़े, या बॉयज में भी SC ST या OBC का BC1 का जो कोटा है वहाँ कैप को नीचे लाना पड़े। ऐसा हो सकता है, संभव है, पर नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ तो मेरिट इतना नीचे जाएगा कि सबका सिलेक्शन हो जाना है, जो एवरेज पढ़ने वाला उसका भी होना है। तो मेरा बस मिठाई खा लेकर भी आना है, ये भी बोल दीजिए ना। अच्छा, हाँ, आपने पढ़ाया है सर। जिनका सिलेक्शन होगा मैं सबके लिए शुभकामना देता हूँ। और जो लोग बाहर हैं, हो रहे हैं, लगता है कि मैं बाहर हो जाऊँगा, उनको हताश नहीं होना है। उनके लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ, जैसे भी होगा लाइव आकर के। और पूरी टीम, सत्यम जी आपके साथ खड़े हैं, विक्की गोयल जी हैं, ये लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं। भाई किसी तरह बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिले, तो टेंशन मत लीजिए। बस पूरी शुभकामना आपके साथ है। सेलेक्ट हो जाए तो आइए, आपका एक स्वागत समारोह रखेंगे चैनल, यूट्यूब चैनल पर, और लगातार हम आपके साथ बने हैं और बने रहेंगे। मिठाई बांट के खाया जाएगा, खिलाया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिठाई लगातार गांधी मैदान में फंक्शन कर देंगे, खाया भी जाएगा, बिल्कुल खिलाया भी जाएगा। हम अपने तरफ से फंक्शन कर देंगे। बच्चों का सैलरी मिलेगा तब ना, हम खुद से अपने पैसे से कर देंगे सर। ऐसे भी तो सर आयोग जो बीपीएससी चेयरमैन हो तो कह ही रहे हैं कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, शॉर्ट लिस्टेड होगी, हम तुरंत प्रशिक्षण के लिए भेज देंगे। वो तो बोल ही रहे हैं कि किस दिन प्रशिक्षण होगा। 25 तो पहले रिजल्ट आ जाना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्विकली जॉब बहुत लोगों को बहुत जल्दी ट्रेनिंग में चलेगा। जॉब आपका है, ट्रेनिंग में क्या जॉब जॉब है, बात खत्म। चलिए देख लीजिए, आज अभी रिसेंटली बैठक खत्म भी हो गया होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, बैठक खत्म भी हो गया होगा। जो भी जानकारी जैसे जैसे आती रहेंगी आप लोग के बीच में पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आज फिर से आप जुड़ पाए हैं हम लोग के साथ। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप, बस दूर दराज के बच्चों के लिए आप वरदान है, समझिए। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा। विशेष जानकारी के लिए सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ